अरे बहू कहाँ रह गई? अरे मेरी महारानी, 4 बज गए। अगर तेरा समय हो गया हो तो जरा एक कप चाय तो पिला दे। हाँ हाँ माँ जी, 4 भी बज गए हैं और मेरी फुर्सत भी हो गई है। अभी लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। खाली चाय मत ले आना, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का भी ले आना खाने के लिए। वो क्या है ना कि खाना तो रात को 8 बजे बनता है और अभी बजे हैं 4, तो मुझसे इतनी देर तक भूख सहन नहीं होती। हाँ हाँ, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊँगी। ले आई बहू मेरे लिए चाय? हाँ हाँ माँ जी, आपके लिए चाय भी ले आई और साथ में खाने के लिए भी। अरे ये क्या लाई है बहू तू? क्या तू मेरे लिए चाय के साथ आलू की चाट लाई है? अरे नहीं माँ जी, ये आलू की चाट नहीं है, इसे पास्ता कहते हैं। क्या ये पास्ता क्या चीज़ होती है? और ये तूने इसके ऊपर लाल लाल क्या डाला है? अरे माँ जी, ये सॉस है। देखो बहू, ये पास्ता वास्ता मुझसे तो नहीं खाया जाता। तुम मेरे लिए तो बस मेरे वाला सादा खाना ही बना दिया करो, मुझे तो वही अच्छा लगता है। और बेटा चाय के साथ ये पास्ता वास्ता मैगी शैगी ये मुझे नहीं चलती। मेरे लिए तो तुम थोड़े से पापड़ भून दिया करो। अरे मम्मी जी, कौन खाता है ये आजकल दाल चावल रोटी सब्जी? शहर में निकल के देखो आप, ट्रेंडिंग खाना खाते हैं सब लोग। अरे बेटा, तुम्हारा होगा ट्रेंडिंग खाना, तुम्हें अपने लिए बनाना है तो तुम बनाओ, लेकिन मेरे लिए तो बेटा मेरा सादा खाना ही बना देना। क्या मम्मी जी आप भी? अब क्या मैं 2 लोगों के लिए अलग अलग रसोइयाँ चढ़ाऊँ? और वैसे भी मम्मी जी, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैंने तो बचपन से ही यही सब खाया है और यही सभी मुझे बनाना आता है। मेरी मम्मा ने मुझे कभी किचन में पैर तक नहीं रखने दिया था और मैं तो यही सब बना सकती हूँ। क्या बात है रेनू, तुम माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी माँ गाँव की रहने वाली है और इन्हें सादा खाना ही पसंद है? लेकिन आपको भी तो पता है ना कि मुझे ऐसा खाना बनाना नहीं आता है। तो अब तुम क्या चाहती हो कि मेरी माँ इस उम्र में अपना खाना खुद बनाए? अगर इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो बेशक से ये अपना खाना अलग पका ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और वैसे भी आपको तो सब पता था ना, फिर क्यों आपने शादी के लिए यहाँ की? सब कुछ पता होते हुए भी ले आए मुझे इस घर में। जो तुम माँ बेटे का फैसला होगा मुझे बता देना। हे भगवान, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इकलौता बेटा इकलौती बहू, और वो भी कहती है कि मैं अपनी रसोई अलग कर लूं। हे भगवान, ऐसे क्या खोटे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी कुलक्षणी बहू मिली है कि मुझे 2 समय का खाना भी ढंग से नहीं दे सकती। कहती है कि मैं खुद से बना लूं। अरे इस उम्र में ये बुढ़िया अपना खाना अलग से बनाएगी? अरे बेटा तू ही कुछ बता, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ अब मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा तुम दोनों की मर्जी होगी। मैं तो तुम दोनों की मर्जी में ही अपनी मर्जी शामिल कर सकता हूँ। हाँ बेटे, अब तो तू भी यही कहेगा, बीवी के आते ही बीवी का गुलाम बन गया है। देख क्या तू भी यही चाहता है कि तेरी बीवी बस 2 रोटी बनाए और 2 रोटी ही खाए? एक तो तेरे पापा मुझे अकेला छोड़कर दिल्ली चले गए, ये भी नहीं सोचा कि पीछे से इतने दिन ऐसे रहूंगी तो बहू बेटे मुझे कैसे रखेंगे, किस हाल में रखेंगे? माँ अब इन सब बातों से क्या फायदा होने वाला है? वैसे भी आपको कौन सा इतनी ज्यादा रोटियां बनानी है, खुद के लिए ही तो 2 रोटियां बनानी है। और रही राशन की बात तो वो मैं आपको ला दिया करूँगा। हाँ बेटा, अब तो इस उम्र में तू मुझसे यही कहेगा। फंस गया हूँ मैं तो इन दोनों के बीच में, अब कर भी क्या सकता हूँ। शुक्र है माँ जी ने खुद से ही अपनी रसोई अलग कर ली, नहीं तो खामखा मुझे इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता और ऊपर से उनकी पसंद का। कभी दाल बनाओ कभी चावल बनाओ। चलो अच्छा ही है उस कलमोही ने खुद से किचन अलग करवा दिया, वरना पता नहीं रोज रोज कैसा खाना खिलाती मुझे। पास्ता खिलाएगी मुझे, पास्ता। आज तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी, आज तो मैं अपने बेटे की पसंद का खाना बनाऊंगी। मेरा बेटा आएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। जैसे ही अरुण आएंगे तो सबसे पहले उन्हें अपनी पसंद का खाना खिलाऊंगी, उनके आते ही सबसे पहले खाना खिलाऊंगी, नहीं तो मम्मी जी के पास चले जाएंगे खाना खाने। जैसे ही मेरा बेटा आएगा तो सबसे पहले उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी, नहीं तो फिर उस चुड़ैल के पास जाकर खाना खाएगा, उसके बना कच्चा पास्ता खाना खाएगा और फिर बीमार हो जाएगा। अरे अरुण बेटा आ गया तुम? हाँ माँ आ गया हूँ, लेकिन मैं आज बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत काम था। बेटा तो चिंता मत कर, मैंने तेरी पसंद की दाल चावल बनाई है। जैसे ही तो अपनी पसंद का खाना खाएगा ना तो बेटा तेरी थकान एकदम से भाग जाएगी। सच में माँ, आपने मेरी पसंद के दाल चावल बनाए हैं? हाँ बेटा, अब तो चल मेरे साथ जल्दी से और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा ले। आपके हाथ का खाना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेरा बेटा मेरे हाथ का बना हुआ खाना क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मैंने अरुण का फेवरेट पिज्जा मंगाया हुआ है। अरुण आप चलिए मेरे साथ, मैंने आपके लिए पिज्जा और 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा कर रखी है। हल्का खाएंगे, पिज्जा खाकर ऑफिस जाएंगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और मूड भी अच्छा रहेगा इनका। लेकिन अगर ये वही दाल चावल खाएंगे तो इनका फिर से मूड खराब हो जाएगा और चावल खाकर अफारा आ जाता है। चावल खाने के बाद तो व्यक्ति का मन वैसे ही अजीब सा हो जाता है।
तुझे तो बहुत पहचान है चावल खाने की, ये तो चावल बनाने तक नहीं आते। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का। मुझे किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है। तुम दोनों ने जो बनाया है जाकर अपना अपना खा लो। तुम दोनों के बीच में मैं पिस जाता हूँ हर बार। तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये बेचारा थका हारा आया है, लेकिन नहीं, तुम दोनों को अपने अपने झगड़े की पड़ गई है। खा लेना अपना खाना तुम दोनों, मैं तो चला ऐसे ही ऑफिस, बाहर से मंगा कर खा लूंगा मैं कुछ। हे भगवान, ये तो ऐसे ही चले गए। अब बचे हुए खाने का क्या होगा? ना कोई बात नहीं, वो खाना मैं ही खा लेती हूँ। अब इतने महंगे सामान से बनाया हुआ पिज्जा तो मैं फेंक नहीं सकती ना। हे भगवान, हाय रे मेरे करम, मेरा बेटा तो भूखे पेट ही ऑफिस चला गया। अरे मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन इस कर्मजोली ने सब सत्यानाश कर दिया। ना तो मुझे ही खाने दिया और ना ही मेरे बेटे को खाने दिया। मेरा बेटा तो बेचारा खाली पेट चला गया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं खाने को फेंक दूं? अरे नहीं नहीं, अगर मैं खाने को फेंकूंगी तो खाने का अपमान होगा। ऐसा करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ और जो बच जाएगा वो मैं रात में खा लूंगी। अरे मैं हम देवता का अपमान तो नहीं कर सकती। अरे आज क्या बना लिया इस चुड़ैल ने, जो इतनी अच्छी महक आ रही है? वैसे तो इसे कुछ बनाना नहीं आता, और अगर इसने कुछ इतना अच्छा बनाया है, ये खुशबू आ रही है। अरे मम्मी जी की किचन से खुशबू, लगता है मम्मी जी किचन में कुछ स्पेशल बना रही है। लगता है ये कुछ खास ही बना रही है। एक काम करती हूँ, इसे बोल देती हूँ कि जो कुछ भी बना है थोड़ा सा मुझे भी दे दे। ये अगर मैं इससे मांगूंगी तो भी नहीं देगी, भाव बढ़ जाएंगे इसके। बोलेगी अब क्यों मांग रही हो मुझसे मेरा कच्चा पक्का खाना? अरे कच्चा पक्का हुआ तो क्या हुआ, मैं इसकी सास हूँ, मांग लिया तो क्या हुआ? और वैसे भी अगर मैं इसे कह दूंगी तो ये कौन सा मुझे मना करेगी। मम्मी जी से बोल कर देखती हूँ कि एक प्लेट मेरे लिए भी बना ले जो भी बना रही है, लेकिन क्या मम्मी जी मुझे खाना देंगी? अरे ऐसा करती हूँ कि रात को फिर किचन में जाकर देख लूंगी कि क्या बनाती है ये, इसे कौन सा पता चलेगा। वैसे भी रात को खराटे भरकर तो सो जाती है। एक काम करती हूँ, अभी नहीं बोलूँगी मम्मी जी को कुछ भी। जब रात को खाना खाकर मम्मी जी सो जाएंगी तब जाकर किचन में चेक कर लूँगी कि क्या बना हुआ है, और जो कुछ होगा वही खा लूँगी। एक बार बस मम्मी जी सो जाए, बहू सो जाए तो मेरा काम बन जाए। अरे कोई देख तो नहीं रहा, लगता है मम्मी जी खराटे मारकर सो रही हैं। माँ जी ने तो आज बहुत अच्छा खाना बना के रखा है। अरे ये क्या बना रखा है बहू ने? इसमें तो सब चीज डली हुई है, चावल भी है और भी कुछ बहुत कुछ। क्या फर्क पड़ता है, खा कर देख लेती हूँ। खा कर देखती हूँ कि मम्मी जी ने कितना स्वादिष्ट बनाया है। नम 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 नम, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है इसने। मम्मी कहाँ हो तुम? आ गया तुम? अरे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं रात को मम्मी से मिलने आता हूँ तो वो अपने कमरे में नहीं होती है, और अपने कमरे में जाता हूँ तो रेनू भी कमरे में नहीं होती है। ना जाने ये दोनों कहाँ जाती हैं आजकल रात में। इन दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे दोनों। अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी रात को उठ के रेनू के किचन में आती है, मगर रेनू का तो कोई पता नहीं है। लगता है अगर मम्मी यहाँ है तो रेनू मम्मी के किचन में होगी। चलो चल कर देखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब रेनू मम्मी के किचन में आती है रोज। तभी तो मैं कहूँ ये दोनों आधा आधा खाना क्यों खाती हैं, भर पेट खाना क्यों नहीं खाती हैं, और इन दोनों के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ता है। अब तो इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बेटा सुन ना, मुझे तुझसे कुछ काम था। बताओ मम्मी, क्या काम था? अरे बेटा, मेरे किचन का सामान खत्म हो गया है, तो जाके जरा सामान ले आ। सुनिए जी, मेरे किचन का भी सामान खत्म हो गया है, आप वो भी ले आइएगा। तुम दोनों ने क्या मुझे कोल्लू का बैल समझ के रखा है कि तुम दोनों ऑर्डर देती जाओ और मैं पूरा करता जाऊं? मैं किसी का राशन वाशन नहीं लेके आ रहा। अरे बेटा, तू अपनी माँ को राशन के लिए मना कर रहा है, क्यों नहीं लाएंगे आप राशन? क्योंकि दो किचन का खर्चा उठाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इतना नहीं कमाता हूँ। देखो बहू, पहले मेरे किचन का सामान आएगा। तुम तो वैसे भी फास्ट फूड बनाती हो जो बाहर से आता है, तो क्या फास्ट फूड में सामान नहीं लगता? जैसा आप खाना बनाती हो मुझे सब पता है। कभी काले चने में नमक ज्यादा कर देती हो, तो कभी शिमला मिर्च को ज्यादा गला देती हो, और बैंगन का भरता तो ऐसा बनता है जैसे कि उसमें कुछ गोबर मिला दिया हो। हाँ, और तेरा फास्ट फूड जैसे बहुत अच्छा बनता है ना, उस कच्ची पक्की रोटी को तुम पिज़्ज़ा बताती हो, और वो क्या बनाती हो तुम, जिसमें वो पत्ता गोभी कच्ची कच्ची रह जाती है, आलू को बारीक बारीक काट देती हो, उसे तुम फास्ट फूड बताती हो। रेनू, तुम्हें कैसे पता कि माँ खाना ऐसा बनाती है? और माँ, आपको कैसे पता कि रेनू इस तरह का फास्ट फूड बनाती है? हाय राम, ये मैंने क्या बोल दिया, क्या निकल गया मेरे मुंह से? ये भी मैंने क्या कह दिया बातों बातों में? जब तुम दोनों को एक दूसरे के हाथ का खाना पसंद है और तुम खाते भी हो, तो क्यों तुमने एक दूसरे की किचन का मजाक बना रखा है? अरे जब तुम्हें खाना ही एक साथ है तो किचन एक तो नहीं कर लेते तुम?